रमो रमो सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरम् चौवीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगर्गहरे सिद्धि नमस्सामि रमिदुण वड्डमानं परमत्पादं जिरन्ति सुधेना वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतति सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 भगवान श्री वर्धमान स्वामी की मूलनायक भगवान श्री 1008 पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र भगबंधु हम सभी श्री पद्मप्रभ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने अपने भावों को सतत शुभ रखने का प्रयास किया। वो कैसा जीव जिसे पता है कि आगे कीचड़ है और यदि मैं पैर रखूंगा तो मेरा वस्त्र मलिन हो जाएगा। जब एक जीव को यह बोध हो जाता है कि आगे कीचड़ है और यदि मैं पैर रखूंगा तो मेरा वस्त्र मलिन होगा, तो एक ज्ञानी जीव को यह भी बोध होता है कि मैंने अपूर्व में कितनी बार अशुभ भाव किए, कितनी बार संसार के 5 कारण भटकाने के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग को मैंने धारण किया। मैं कितनी बार मेरी आत्मा मलिन हो गई। वास्तव में आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? अधोगमन। और उसमें कई यंत्र मोटर लगा दो तो पानी ऊपर जाता है, कभी भी देखना। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, पर इसमें इस जीव ने कर्म का यंत्र लगा रखा है। जब हम कर्म की परिभाषा भी देखते हैं, जो जीव को परतंत्र करे उसे कर्म आगम में कहा गया है। या दूसरी परिभाषा यदि कर्म की देखें तो जो जीव का असली स्वभाव प्रकट ना होने दे, कोई बात नहीं, इसलिए उससे बचो। अब सोचो, एक प्राणी एक स्त्री से कहता है या एक युवा एक कन्या से कहता है, यह मेरा जीवन साथी है। जबकि साथी किसको कहते हैं? जो साथ रहे। बराबर, साथी किसको कहेंगे? जो साथ रहे। अरे 10, 20, 30 साल, 40 साल रहकर जो छोड़ जाए वो कैसा साथी? आत्मा का कोई सच्चा मित्र है, उसका नाम ज्ञान है। और जब मोक्ष की परिभाषा हम पढ़ते हैं आगम ग्रंथों से, तो आत्मा का ज्ञान स्वरूप रह जाना ही मोक्ष कहलाता है। इसलिए भगवान पद्म प्रभु स्वामी से प्रार्थना करना कि हे भगवान,
मोह में रहकर मैंने न जाने आज तक किस किस को साथी बनाया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा वास्तविक साथी कौन है। आत्मा का यदि देखा जाए तो जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव आगम में कहा है, 4 प्रकार के दृष्टांतों से समझाया गया है तत्वार सूत्र जी में। पहला, कुम्हार के चाक के समान। कभी कुम्हार को देखा है? वो क्या करता है? वो चक्का घुमाता है लकड़ी से, और कुछ देर घुमाने के बाद वो उसको छोड़ देता है। तो कुम्हार ने क्या किया? चक्के को घुमाया और घुमाने के बाद छोड़ दिया। अब क्या होता है? चक्का घूमता रहता है। ऐसे ही ये प्राणी मोक्ष जाने का प्रयास करता है। आज इतने सारे श्रावक यहाँ बैठे हैं, कौन नहीं चाहता कि मैं निर्वाण को प्राप्त करूं? कौन प्रयास नहीं कर रहा है? ठीक है, किसी का कम प्रयास न्यून है, विषयों में अधिक प्रवृत्ति है, किसी का वैराग्य ज़्यादा है, विषयों में कम प्रवृत्ति है, पर हर कोई ना कोई व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार से पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये पुरुषार्थ करने के जो संस्कार रहते हैं, तो ये इसको सीधा ऊर्ध्वगमन यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा देते हैं। दूसरा दृष्टांत जो दिया है, तुम्बी। एक तुम्बी को मिट्टी का लेप करके पानी में डाल दो, और जैसी लेप हटेगा वो तुम्बी कहाँ आएगी? सीधा ऊपर। ऐसी एक आत्मा में जो कर्म का लेप है, और जैसी कर्म बंध हटा, आत्मा सीधा कहाँ जाएगी? ऊर्ध्वगमन। तीसरा जो दृष्टांत दिया है, एरंड का बीज। एरंड का बीज कैसा होता है? जैसे वो चटकता है उसका बीज ऊपर जाता है। अभी तत्वार सूत्र जी में, ये मैं तत्वार सूत्र जी के 10वें अध्याय से बात कर रहा हूँ। अभी अपन तत्वार सूत्र जी सुनेंगे पर्युषण पर्वों में। तो एरंड का बीज अर्थात जैसी वो चटका ऊपर गया, ऐसे ही जैसे ही कर्म बंध से आत्मा चटकी, सीधा ऊपर। और चौथा दृष्टांत दिया है, दीप शिखा। दीपक की लौ, हवा चलती है तो लौ हिलती रहती है, कहीं यहाँ से वहाँ, कहीं वहाँ से वहाँ। और जैसी हवा रुकी, दीपक की लौ बिल्कुल कैसी दिखती है? ऊपर को। तो अब विचार करो कि मेरा स्वभाव, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य आत्म द्रव्य हूँ। अब जब मेरा स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, तो मैंने इसको इस शरीर में कैद क्यों कर रखा है? इसका मूल कारण वैराग्य की उत्पत्ति श्रावक को क्यों नहीं हो पा रही, या साधुओं को क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन नहीं कर रहे हैं। ये सामायिक क्या करो, सब अनित्य है। बताओ, जीवन में यदि माध्यस्थ भाव लाना है, ये सामायिक करो, सब अनित्य है। अब इसको कैसे लगाना है थोड़ा संसार में बता देता मैं, क्योंकि आगे बढ़ जाऊंगा तो ये विषय समझ में नहीं आ पाएगा। मान लो किसी ने कोई नई सामग्री खरीदी, जिस दिन वस्तु खरीदी थी उसी दिन विचार कर लो ये अनित्य है। नित्य मतलब अविनाशी, अनित्य मतलब विनाशी, इसका विनाश होगा तो दुख होगा ही नहीं। आज माना सुशील ने एक नया कपड़ा खरीदा 1000 रुपए का, जिस दिन दुकान से लाया है पहली सोच लेना कि ये फट जाएगा, तो फटते समय दुख नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जो भोजन आज ग्रहण किया है, सोच लेना ये भी स्वाद अनित्य है, कल ये वाला भोजन मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। और कहीं तुम्हारे मन में धारणा आ गई कि आज जैसा भोजन ही मुझे कल मिलना चाहिए है, तो उससे बड़ा दुखिया कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति भी यदि उससे बराबर 10 दिन तक आप साग बनवाओ, रोटी पूरी बनवाओ, एक सा स्वाद नहीं आ सकता। न्यूनता अधिकता उसमें आती है। इसलिए हमको क्या करना है, ये जो मैं भोग रहा हूँ यह भी अनित्य है। स्वयं के भावों पे लगाइए। आज भाव अशुभ हो गए, मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। हो सकता है यहाँ पे जितने श्रावक बैठे हैं किसी के मन में कभी भाव आया तो होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। उस समय क्या विचारना है,
कि यह भाव भी अनित्य है, तो बच जाओगे। और कहीं तुमने सोच लिया कि चलो भाव आए आत्महत्या कर लो, जैसे भी पर्यूषण पर्व आने वाले हैं, बहुत से बच्चे अपनी मम्मी से कहेंगे कि मम्मी मेरा मन कर रहा है मैं आलू खा लूँ, तो कुछ मम्मियाँ क्या कहेंगी, अरे बेटा अब चल मन कर रहा है तो एक काम कर, तेरा व्रत तो भंग हो ही चुका, अब तू खा तो ले। एक बार और प्रवचन में ये बात हमने बताई थी कि किसी ने व्रत कर लिया और माना उसका मन कर रहा है कि मेरा गला सूख रहा है मैं पानी पी लूँ, तो दूसरा क्या बोलेगा, अब देख भाई भाव तो बना ही लिए, अब पी लो। ऐसा नहीं, भाव बना लिए, उसको चवन्नी का नुकसान हुआ है पर 75 पैसे अभी उसके पास बचे हैं। तो ये कभी भी ऐसा मन मत करना, कभी भी ये भाव मत करना कि अब चलो खा लिया, मन हो गया तो चलो खा लो। नहीं, भाव आ गए तस् मिच्छामि दुक्कडम करो। अब जैसे दिगंबर मुनिराज है, ठीक है ना, रात्रि में कभी कभी पूर्व के संस्कारवश या वेदनीय कर्म के उदय से या फिर अधिक भोजन में लालसा से कभी स्वप्न में भी आ जाता है कि हम रोटी खा रहे हैं। संगों में होता था, आचार्य महाराज के पास जब सब लोग हम लोग थे तो उस समय कहा करते थे, आचार्य जी आज स्वप्न में हमने लड्डू खा लिया। तो आचार्य जी बोला करते थे, आज लड्डू का त्याग, जब तुम खा चुके अब क्या खाओगे। तो ऐसे स्वप्न आ जाया करते हैं, श्रावकों को भी बहुत बार आ जाया करते हैं। अधिकतर श्रावकों को तो स्वप्न कौन से आते हैं, मैं इसको मार रहा हूँ, मैं उसकी जान ले रहा हूँ, मैं इससे बदला ले रहा हूँ, क्योंकि ये इसी से रचा पचा रहता है श्रावक। दूसरा, कहीं उसको स्वप्न आएंगे पैसे को लेके, मैंने यहाँ डाका डाल दिया, मैंने वहाँ डाका डाल दिया, मैं करोड़पति बन गया, मेरी और 10 दुकानें खुल गई, क्योंकि इसकी लीनता वहाँ रहती है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक जीव के भाव आ गए तो आवश्यक नहीं है वो क्रिया भी करे। आज दिगंबर मुनिराज देखते हैं प्रतिक्रमण करते हैं, कितने श्रावक प्रतिक्रमण करते हैं यहाँ पे मुझे बताना जरा, बोलो बोलो, कितने श्रावक करते हैं प्रतिक्रमण, बताओ। महाराज हम तो अतिक्रमण करना जानते हैं, प्रतिक्रमण नहीं करते। अब विचार करो, सुनो मेरी बात। अभी मंदिर आए, रास्ते में बहुत से जीवादि भी होंगे, या फिर दिन भर अपना जीवन जिया, अशुभ भाव किए, हिंसा परिणाम किए, दुकान पे रहकर 2 का 4 भी किया, कुशील सेवन के भाव भी किए। अब प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि जब इतना सब कुछ किया तो रात को क्षमा तो मांगो मेरे भाइयों माताओं। प्रतिक्रमण तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। अब देखो ना, अभी जैसे सुबह 4 बजे हमने प्रतिक्रमण किया, क्या प्रतिक्रमण किया कि रात्रि में जो हमने रात्रि विचरण किया, पहले प्रतिक्रमण करते हैं हम शाम को 6:15 बजे ऊपर छत पे, जो कभी आई नहीं उनको पता ही नहीं, बहुत सी माताओं को तो पता ही नहीं छत पे प्रतिक्रमण होता है, आती नहीं है, अपने घरों में चढ़ जाएंगी 10 सीढ़ियाँ। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी उम्र 60 साल की हो गई, अपने घर में चढ़ जाएंगी, पर साधु के कमरे में आने में अरे कमर पिरारी महाराज कितने हैं ऊपर, अब को जाए ऊपर, और घर में को 50 बार ऊपर नीचे डब्बा लेने के लिए हो जाए। अरे श्रावकों को प्रतिक्रमण में आना चाहिए। और जो आचार्य भक्ति होती है ना, उसको बोलते हैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति। सिद्ध भक्ति देव की भक्ति है, शुद्ध भक्ति मतलब शास्त्र की भक्ति, और आचार्य भक्ति मतलब गुरु की भक्ति। अब जिसके तुम भक्त हो और 10 मिनट उनकी भक्ति करने का समय नहीं है, तो हे महिमा के कम भक्त हो, कम से कम भक्त तो बनो। ये नियम ले लेना मुझसे चौमासे में जाने के पहले कि महाराज जी प्रतिदिन कार्ड, नहीं तो कार्ड मैं दे दूंगा, मुझसे ले लेना कार्ड, नहीं तो जिनवाड़ियों में पीछे सब जगह लिखा हुआ है कि प्रतिदिन महाराज जी
एक बार आचार्य वंदना हम अवश्य करेंगे। उसका नाम भले ही रखा हुआ है आचार्य वंदना, पर वो देवशास गुरु की भक्ति है। तो देखो, छत पे प्रतिक्रमण कर लिया। क्या प्रतिक्रमण किया कि दिन भर में यदि हमसे चलते समय कहीं कोई जीव का घात हो गया तो, अब विचार तो करो, एक मुनिराज देख के चल रहा है, सावधानी रखे हैं, फिर भी प्रतिक्रमण कर रहा है, और श्रावक असावधानी का जीवन जी रहा है और फिर भी प्रतिक्रमण करने का मन नहीं हो रहा। अब विचार करो जरा। तो चलो, यदि कहीं जीव आदि का घात हो गया हो, जैसे पानी पड़ा रहता है, कच्चा पानी, कच्चे पानी पे पैर रखते नहीं है। कभी मान लो जंगल गए, रास्ते में कहीं आहार में गए, कच्चे पानी पे पैर पड़ गया हो, घास पे पैर पड़ गया हो, कहीं हमारे अपध्यान, हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया हो, पूर्व स्मरण, कहीं हमारे भाव हमारे कुछ अशुभ हो गए हों, या कहीं हमने रात्रि में स्वप्न देखा हो, उसका प्रतिक्रमण सुबह करते हैं कि स्वप्न में किसी पर कोई चीज़ देख ली हो, कोई ऐसी चेष्टा हो गई हो। कभी कभी गाड़ी चलाने के स्वप्न आते हैं, गाड़ी चलाई आपने पहले, साइकिलें चलाई आपने पहले, कभी वो भी आ जाता है। अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो सोचो तो कितनी सावधानी, एक दिन में 3 बार प्रतिक्रमण। अब इसलिए खांसी आ रही है, तो खांसी आई, कितने सारे वायुकाय का घात हो गया, इसका प्रतिक्रमण करो। जिनको छींकें आती हैं, छींकने के बाद 9 बार नमोकार पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हें छींका, अब छींका तो सारे वायुकाय जीव आसपास के सब घात हो गए। अब ये बताओ, विचार करो, पुण्य कहाँ से बढ़े? प्रतिक्रमण ही नहीं कर रहे। अभी एक प्रतिक्रमण संक्षिप्त मैंने थोड़ा संकलन करके कुछ अपनी भाषा में लिख लिया है। यदि थोड़ी बहुत भी लज्जा आ रही हो श्रावकों को, तो दुकानें बंद करके और चूल्हा चक्का दुनियादारी बंद करके 6:15 बजे यहाँ बैठे मिलना 31 तारीख से। पर्यूषण पर्वों में भी चलो 360, 65 दिन, 66 दिन तो अपन अतिक्रमण कर ही रहे हैं। यदि पर्यूषणों में भी प्रतिक्रमण नहीं किया तो कैसे होगा? तो शुक्ल सागर महाराज को बता दिया मैंने, एक बार ये पढ़ेंगे, एक बार तुम लोग पढ़ना, बता दूंगा कैसे कई व्यवस्थित प्रतिक्रमण, सारे पुरुष बैठ के अच्छे हाथ जोड़ के, और माता 20 मिनट का प्रतिक्रमण है तो व्यवस्थित। क्योंकि देखिए, जब तक आईना नहीं देखोगे तब तक चेहरा पोंछने का मन नहीं करेगा। पोतने का मन तो करता है, पर पोंछने का मन बिरलों का करता है। जैसे कभी कभी रहता भी है, साधु बയ്याबत्ती होती है, खैर यहाँ तो सब व्यवस्थित पोंछते हैं। बहुत से नगरों में क्या होता है, बहुत से श्रावक तेल लेके आते हैं और साधु को सब लोगों ने तेल लगा दिया, किसी ने हाथ में, किसी ने पैर में, किसी ने यहाँ, और सबके सब भाग गए, किसी ने पूछा नहीं। अब बेचारे साधु क्या करें, जिनका नैपकिनों का त्याग है। सर, जो नैपकिन का प्रयोग करते हैं वो तो रात को अपने हाथ से पोंछ लेंगे, सो जाएंगे। अब जिनका त्याग है वो बेचारे साधु क्या करेंगे? इसलिए कभी भी ध्यान रखें, जो भी सुन रहे हैं, कभी भी साधु की बയ്याबत्ती करो तो साधु को पोंछ के जाना, खासकर साधु के तलवे जरूर पोंछना, मैं सही बता रहा हूँ। बहुत से श्रावक क्या करते हैं, घी लगा देंगे, तेल लगा देंगे और ऊपर ऊपर तो पोंछ दिया और तलवे नहीं पोंछे, तो क्या होता है, लघु शंका गए और तलवे हुए, दोनों मिश्रण हुआ, फिसल गए। इटारसी की घटना मैं आपको बताऊं, इटारसी में आचार्य महाराज से मिलन हुआ था 19 में। उस दिन हमारा उपवास था, एक दिन पहले। तो बहुत से श्रावक रात को घी लेके आ गए कि चलो महाराज का उपवास है तो अच्छा घी पैरों में लगा दे। कुछ ऐसे अज्ञानी रहते हैं, अरे लगा रहने दो, रात को अंदर जाएगा। ऐसे भी कुछ महात्मा जी होते हैं श्रावक, मत पूछो, हल्के हाथ से पूछ दो, हल्के हाथ से। हल्के हाथ से कैसे पूछते, मान जैसे चौके में कभी कभी रहता है, माना पसीना बह रहा है और कोई पूछ रहा है रगड़ के, तो उसको पड़ोसी क्या बोलते हैं, हल्के हाथ से पूछो। हल्के हाथ से उसने क्या किया, माथे का पसीना चेहरे पर डाल दिया, ये हल्का हाथ कहलाता है। कस के पूछेगा तो पूरा पसीना निकलेगा। ऐसी माना कि इटारसी में उन्होंने पूछा नहीं। अब सुबह लघु शंका प्राय का नीचे जाते थे हम लोग, प्रणीत सागर जी और हम थे, चातुर्मास नहीं, वाचना चल रही थी 9 तपे की। तो नीचे लघु शंका का स्थान था और मंदिर थोड़ा सा दूर था, करीब 100-200 मीटर था, वहाँ प्रवचन होते थे। नहीं उतरी तो क्या हुआ कि वहाँ पे पीछे थे हम लोग, पीछे मतलब देखा पीछे विघ्न हो गया ना, तो नीचे लघु शंका गए, जाने का रहता था, पर उस दिन छत पे जाना पड़ा।
और जैसी छत से उतरे, अब वो रात का घी लगा था, हम अपने हाथ से पोंछते नहीं, हमने नैपकिन का त्याग कर रखा जब से दीक्षा ली है। किसी श्रावकों ने पोंछा नहीं। अब क्या हुआ, पानी मिश्रण करके जैसी जब आहार के लिए उतरे, और आजकल श्रावकों को सीढ़ियाँ बनाना भी नहीं आती। चाहे देखो अपना घर हो चाहे मंदिर हो, ज़्यादा फिनिशिंग में रहोगे तो सारा शरीर खत्म हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ज़्यादा मार्बलीकरण, खासकर शौचालय में ज़्यादा दिखावा करोगे, हड्डियाँ टूटेंगी, कमर की रीढ़ की हड्डियाँ टूटेंगी, हाथ पांव टूटेगा, फिर बाद में रोना आएगा। तो जितना खर्चा मार्बल में नहीं लगा, उससे डबल खर्चा शरीर को ठीक करने में लग जाएगा, ध्यान रखना। कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी दे देता हूँ मैं। जैसे सीढ़ियाँ बनाते तुम लोग, कभी भी सीढ़ियाँ बनाओ तो सीढ़ियों को रोलिंग मत दो। तुम लोग क्या करते हो, मार्बल को घिस देते हो तो ताकि गोल गोल दिखने लगे, और जैसे ही पैर रखा किसी व्यक्ति ने, वो नीचे फिसलेगा। रोलिंग मत करो उसको, बिल्कुल एक मार्बल ऐसे रखो, एक एल शेप में बना दो, उसको तिकोन रखो, जिससे पैर भी लगेगा तो आदमी गिरेगा नहीं। बाथरूमों में मार्बल मत लगाओ, क्योंकि बाथरूम में मार्बल लगाओगे घर में बूढ़े लोग गिरेंगे, क्योंकि बूढ़े लोग भी आजकल अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे। बहुत गलत बात है। घर के बच्चे समझा रहे हैं बूढ़ों को कि भैया अब आपकी उम्र हो गई, तीसरा पैर रख लो, लाठी ले लो, पर बूढ़े लोग नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, कुक के नहीं चाहिए, तो तुम चले जाओ अस्पताल में, वहाँ बैठना जाके, तो पूरे घर को तुम्हारे निमित्त से परेशानी होगी। इसलिए बूढ़ों को जिद्दी नहीं होना चाहिए। जब कोई चार आदमी समझा रहे हैं कि भाई अब आपकी शक्ति बची नहीं, या तो आप बिल्कुल सीधे चलो, आपसे कोई नहीं कहेगा, या तो आप बिल्कुल चाल आपकी गिरना नहीं चाहिए, आपको लड़खड़ाना नहीं चाहिए। यदि लड़खड़ाने की उम्र आ गई और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं भी गिर सकते हैं, तीसरा पैर रखो, इसमें कोई लज्जा वाली बात नहीं है। मैं तो बोलता बल्कि वॉकर रखो। बूढ़ी दादी हैं, बूढ़े पुरुष हैं, वॉकर रखो जिसमें 4 पैर होते हैं। इससे कोई दोष नहीं है ये वॉकर रखने से, कि कोई सोचे कि हम वॉकर रखेंगे तो हमारा धर्म छूट जाएगा, बल्कि वॉकर रहेगा साथ में तो और धर्म बच जाएगा। नहीं तो पता चला मंदिर जाना है और चलने की सामर्थ नहीं है, तो किसी पड़ोसी का हाथ पकड़ लो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा लालच किया, कल से मंदिर आना भी बंद हो जाएगा। अभी गुनौर में चातुर्मास के पहले एक दादी गिर गई थी, हालांकि उनको तो एक गाय ने सींग मार दिया था, तो वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई और वो गिर गई। 1 महीने मंदिर बंद हो गया। क्या मतलब है? इसे सावधानी का जीवन जियो। और ये सब नियम कभी लेना नहीं। मैं श्रावकों से कह रहा हूँ कि हम कभी भी लाठी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कभी भी वाकर का प्रयोग नहीं करेंगे। जितने हमारे 2 पैर काम करेंगे उतने ही हम करेंगे। तो भैया ये तो साधुओं का काम है, क्योंकि साधुओं के लिए नियम है कि यदि आपकी जंघा में जब तक बल है तब तक आप खड़े रहो, और जब तक आपकी जंघाओं का बल समाप्त हो गया, जैसे कभी कभी आपसे अजन श्रावक यदि पूछें, अजन श्रावक कि तुम्हारे महाराज खड़े होकर आहार क्यों करते, तो उनको बता देना कि हमारे मुनिराजों का नियम रहता है जब तक इनकी जंघाओं में बल होगा तब तक ये आहार लेंगे, और जिस दिन खड़े होने की सामर्थ्य खत्म हो गई उस दिन आज से हमारा आहार पानी का त्याग। कितनी बड़ी साधना। चौके में कभी मुनिराजों को रबड़ी खाते, पेड़ा खाते, ये सब खाते देखकर कभी ये मत सोचना कि क्या बढ़िया जीवन है। ये सोचो कि इतनी देर खड़े रहना, बिना सहारे के हाथ को ले जाना बहुत बड़ी साधना है, आसान नहीं है। ये बच्चों का खेलने की घर में मम्मी मम्मी 2 रोटी डाल देना। आज स्वस्थता है, कल बुखार चढ़ गया, हाथ ऊपर भी नहीं उठ रहा, अब क्या करोगे? खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, अब क्या करोगे? मैं दुनिया की क्यों बताएं, हम अपनी कह देना। इंदौर में जब हम थे, चिकनगुनिया का फीवर हुआ था, सबने सुना होगा चिकनगुनिया। हमको खड़े होने की इस उम्र में, और बल्कि आज से हम कितने 4 साल पुरानी बात बता रहे हैं, हम अपने हाथ से खड़े नहीं हो सकते थे। आहार में हमको एक व्यक्ति खड़ा करता था, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि 2 हाथ पकड़ के हम शक्ति से खड़े हो जाए, परंतु फिर भी
कल मैंने बताया था मुनिराज उत्तम पुरुष कहलाते हैं कि कितनी ही विघ्न आ जाएं, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी हो, एक बार जिस मार्ग में बढ़ गए, कभी ये भाव नहीं लाते कि भैया। और फिर बाकी फिर जो मुनिराजों के अस्वस्थता आ जाती है तो उनकी गुरु आज्ञा से उनको सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न किया जाता है। वो गुरु आज्ञा और उनके संग का विषय है, उसमें श्रावकों की कोई किसी प्रकार की कोई योगदान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सुरक्षा बहुत आवश्यक है। ये विषय क्यों आया था? बता ये विषय क्यों आया था? ये विषय क्यों आया था? प्रतिक्रमण की चर्चा चल रही थी कि छत पे प्रतिक्रमण होता है, तो जिनको पता ही नहीं है, जो आती नहीं, उनको क्या पता। तो पर्यूषण पर्व में आज इसको कुछ वेदना है, चिड़िया को बहुत चूचू कर रही, करने जैसे करने। इधर देखो, पर्यूषण पर्वों में ये अपने सारे काम छोड़कर ये नियम रखना कि प्रतिक्रमण हमको करना ही करना है। और प्रतिदिन एक प्रतिक्रमण का और कागज अपन या फोटोकॉपी करके रखते हैं। तो प्रतिदिन श्रावक ये नियम तो आज ले ही ले कि दिन में कम से कम एक बार तो प्रतिक्रमण करेंगे ही करेंगे। माताएं वर्ग पूजा करती हैं, पूजा करने का घर मत जाओ, गलत बात है। पूजा करो और पीछे लिखा हुआ है श्रावक प्रतिक्रमण जिनवाणी में, उसको पढ़ो। जब तक आईना नहीं देखोगे तब तक कालिक साफ नहीं कर सकते। नहीं तो चलो सूत्र याद कर लो, नहीं करेंगे प्रतिक्रमण, करते रहेंगे अतिक्रमण। या तो ये सूत्र याद कर लो कि महाराज हम नियम ले रहे हैं, कभी भी प्रतिक्रमण नहीं करेंगे। दिगंबर मुनिराजों के 7 प्रकार के प्रतिक्रमण कहे गए। एक दैवसिक दिन में करते हैं, एक रात्रिक रात को प्रतिक्रमण करते हैं। आहार करने के बाद जब लौट के आते हैं तो प्रतिक्रमण होता है। उसमें क्या बोलते हैं कि यदि ऐसा समिति में कोई पालन नहीं कर पाए होंगे या फिर कहीं भाव ऊपर नीचे हो गए होंगे चलने में फिरने में, तो इसका हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है 4 महीने का, एक संवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है वार्षिक प्रतिक्रमण साल भर का, एक पंचवर्षीय युग प्रतिक्रमण होता है जो अभी पथरिया में 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में होने वाला है। एक प्रतिक्रमण होता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। अब आप सोचो कि दिगंबर मुनि हर 15-15 दिन में प्रायश्चित लेते हैं। जैसे कल 14 था, 14 को हमने पुनः प्रायश्चित दिया और दिन में 2 बार दीक्षा लेते हैं। प्रतिदिन दिगंबर मुनि 2 बार दीक्षा लेते हैं। क्या बोलते हैं? छेदो वट्टाणम होदु मध्यम, अर्थात व्रत समिधि गुत्ती, मेरे जो 28 मूल गुण हैं, यदि इनमें कोई दोष लग गए हो तो मैं प्रमाद से कोई मैंने चर्या का पालन कर लिया, अब मैं पुनः स्थापित हो रहा हूँ, अपने पद में मैं पुनः स्थापित हो रहा हूँ। तो कम से कम अब श्रावक तो रात को ये बोल ही नहीं सकता कि मैं पुनः स्थापित होता हूँ, क्योंकि वो स्थापित है ही नहीं। अब जब अपने षडावशयों का पालन करे वो कहला स्थापित। पर एक बात तो अपने महवा में अपन धर्म में बहुत पीछे हैं, जिसको बोलते हैं ना पिछड़ा वर्ग। ये महवा को पिछड़ा वर्ग में आता है ये महवा। नहीं, वास्तव में अपने यहाँ देखो, मात इतना सीखा है, भगवान का पूजा अभिषेक करो और अपने घर जाके दुकान खोलो, चलाओ। चलो साधु हो चाहे ना हो, मैं साधु की बात नहीं कर रहा कि अभी हम आए तो हमारी सेवा शुश्रूषा करो। प्रतिक्रमण कितने लोग करते प्रतिदिन, विचारणीय विषय है। प्रतिदिन 5 पाप हर श्रावक करता है। 5 नमोकार की माला प्रतिदिन कितने लोग करते हैं, विचारणीय विषय। कितने लोग जिनवाणी का 1 पन्ना पढ़ते हैं, विचारणीय विषय। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे महवा में ऐसे ही होंगे 2-4-10 लोग होंगे ये सब क्रिया करते होंगे, पर बाहुलता कम है। बहुत सी माताएं वर्ग भी हैं, पता माता वर्ग भी प्रतिक्रमण नहीं करती। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि चलो एक बार पुरुष दुकानदारी में मायाचारी में लगा हुआ है
चलो कितने लोगों का मन कर रहा है कि महाराज जी आज से प्रतिदिन प्रतिक्रमण करेंगे? बिल्ली भाई बताओ, अतिक्रमण तो बहुत होता है। प्रकाश चंद जी से संतोष कुमार, जीवन में संतोष बिल्कुल नहीं है, प्रतिक्रमण करो तुम। बहुत। सुभाष चंद, प्रतिक्रमण करो। मार्ट साहब, अब नौकरी तो होने वाली पूरी, अब क्या करोगे? यदि घर में मंदिर में समय नहीं है तो घर में अपनी फ्रिज पर एक प्रतिक्रमण एक पेज स्पष्ट का है, नहीं तो मुझसे ले लेना, यदि नहीं बनता तो उसको लेमिनेट कराओ, अपने घर के फ्रिज पे रख दो, टीवी पे रख दो, सुबह सो के उठो, प्रतिक्रमण करो। शाम को यदि मंदिर नहीं आ सकते या मंदिर नहीं आना है या दर्शन करके घर जाना हो तो रात को सोने के पहले उसको उठाओ, पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा यदि अकेले भी पढ़ोगे तो मुझे लगता है 15 मिनट। तो कम से कम जो श्रावक दिन में 13 घंटे अतिक्रमण कर रहा है तो 15 मिनट तो उसको प्रतिक्रमण में देना ही चाहिए। इसे चालू करो। देखो गल्ला व्यापारी कितना जीव घात हो रहा है, उसका प्रतिक्रमण करते हो, क्षमा मांगते हो, मेरे द्वारा एक इंद्रिय जीव का घात हुआ। बता, एक आदमी दिन भर में कितना पानी ढोलता है, वो पानी से जीव घात हो, उसकी क्षमा मांगी तुम लोगों ने? नाक से सांस लेते हो, कितने सारे वायु का एक जीव का घात हो रहा है। पंखा चलाते हो, घरों में हीटर चल रहे हैं, कितना जीव घात हो रहा है, उसकी क्षमा मांगी कभी? और स्वयं क्रोध करते हो, मान करते हो, मायाचारी करते हो, लोभ कषाय तो कूट कूट के भरी हुई है, कभी अपने आप से क्षमा मांगी कि बताओ मैं अपनी आत्मा को स्वयं गिराना चाह रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब विचार करो कितने पानी में हो। इसलिए भी 31 तारीख से जो प्रतिक्रमण करेंगे शाम को, वो जो पर्चा लिखा है मैंने उसको दोहराना प्रतिदिन, तो अपने आप बोध होगा कि बताओ 50 साल मुझे हो गए अतिक्रमण करते करते, पर प्रतिक्रमण मैंने आज तक नहीं किया। अनित्य भावना का चिंतन कहाँ से बनेगा? यहाँ पे वही तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शुभ भाव को 12 भावना में गिनाया हुआ है। अब सोचो सबसे फुर्सत में कौन है आज के समय में? बताओ तो, एक प्रश्न का उत्तर दो। सबसे फुर्सतिया कौन है आज के समय में? बोल दो महाराज आपसे ज़्यादा फुर्सत तो कोई नहीं। दिन भर खाली आप ही हो, आपको ना रोटी बनाना ना आपको दुकान चलाना। पर एक बात मैं श्रावकों की ये गलत धारणा बता दूं, मिटा दूं मैं, सबसे ज़्यादा व्यस्तता का जीवन यदि किसी का है तो मुनिराजों का है। एक बार श्रावक को संडे को छुट्टी मिल सकती है, पर दिगंबर मुनियों को तो 3 समय की सामायिक, 4 समय का स्वाध्याय, 3 समय का प्रतिक्रमण और अपनी माला जाप तो नियमित रूप से करना ही करते ही रहते हैं, करने ही है उनको तो। अब श्रावक का क्या है? क्यों सुभाष, तुम्हारे कितने नियम है दिन भर में? क्या क्या करने का नियम है बताना। महाराज जी, एक नाश्ते का नियम है हमारा, 3 बार खाने का नियम है हमारा, 2 बार जाने का नियम है हमारा, और चबूतरे पे बैठने का नियम है, रात को बैठते 2 घंटे। अब सोचो इतनी सब क्रिया करने के बाद भी मुनिराज प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और इतना सब करने के बाद भी श्रावक राज, अब श्रावक राज बड़े हैं, वैसा लगता है महाराज से बड़े हो गए श्रावक राज। जैसे श्रावक को यदि मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है तो प्रतिक्रमण के संस्कार डालो आज से, नहीं तो कहीं समाधि का काल आया और कहीं कोई महाराज रहे या कोई श्रावक रहे और उनने कहा कि देखो जिन जिन से तुम्हारा बैर हो गया उनसे क्षमा मांगो, हाथ जोड़ो, हाथ हिलेगा नहीं, तुम्हारा पत्थर हो जाएगा, क्योंकि जीवन भर तुमने प्रतिक्रमण किया ही नहीं, क्षमा मांगने के भाव रखे ही नहीं, हो गया कुमरण। इसलिए अभी से इन हाथों को जोड़ना सीखो, मायाचारी वाला नहीं कि हाँ भैया क्षमा करना, हाँ कर दो, तुम भी हमें कर दियो, हाँ ठीक है मिल भी बाद में, जो क्षमा मारी मनती है तुम लोगों, ऐसा अंदर से आना चाहिए, भाव होना चाहिए।
हाँ, इतने मान में जीने का कोई सार नहीं। ठीक है, अगला तुमसे बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, पर अपन उसके प्रति मन में बदले की भावना, अशुभ भावना तो मत लाओ। अब प्रतिक्रमण करते नहीं है तो कहाँ से ये मान घटे? विचारणीय विषय। इसलिए देखिए, मैं अभी से जो मैं व्याख्यान अभी दे रहा हूँ, ये मुझे आज से मतलब नहीं है, मैं अंत समय के लिए आज व्याख्या दे रहा हूँ कि अंत समय में कोई दिगंबर मुनिराज मिल गया या किसी के सामने समाधि भी करोगे, और कहीं किसी ने कहा भी, देखो, क्योंकि जिसके पास भी जाओगे समाधि कराने, वो यही कहेगा, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनन परिजन मपिचा छांतवा छमेत प्रिय वचने। ये आचार्य समन्वत स्वामी ने एक गाथा लिखी है श्लोक रत्नकरण शावकाचार्य जी में कि संलेखना के समय क्या करना है। स्नेह का त्याग करो, बैर का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो, मोह का त्याग करो, इन सबको छोड़कर नौकर चाकर, नौकर होगा किसी की दुकान में, यहाँ पे जितने सारे श्रावक हैं नौकर हैं, क्षमावाणी के दिन नौकर से क्षमा मांगना अपने, तब मानूंगा तुम अच्छे सेठ जी हो कि भाई मेरे साल भर तूने मेरे यहाँ काम किया है, मैंने कभी तुझसे कुछ कह दिया हो तो भाई क्षमा करना। गुरु लोग भी शिष्यों से क्षमा मांगते हैं, आचार्य भी बहुत बार हम लोगों से क्षमा मांगते थे, और सबके सब जैसे आचार्य बोल सबके सब हाथ जोड़ा, सारे साधु बिल्कुल पानी पानी हो जाते थे कि जिसके सामने शिष्य जिनके गुरु हाथ जोड़े वो शिष्य पानी ना हो तो वो शिष्य किस बात का। कभी कभी होता था, जैसे बिहार होता था और जैसे मान लीजिए ज़्यादा देर हो गई और रात हो रही, तो सब साधु को कभी दौड़ना भी पड़ता था, बहुत तेज चलना पड़ता था, तो आचार्य बाद में बोलते थे, अरे यार सब आज क्षमा कर देना, आज बड़ी देर हो गई थी। तो सब साधु बिल्कुल आचार्य हम भी तो चल रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। पर एक ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये। देखो, वर्तमान में प्राणी को मान का पुतला कहा गया, ये तो सबको पता है। मानी प्राणी किसी सामने हाथ जोड़ नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि यदि अपन प्रतिक्रमण आज से भावपूर्वक करेंगे तो जीवन में सरलता आएगी, जीवन में सौम्यता आएगी, जीवन में वाणी का स्पष्टीकरण होगा। आज कितने सारे लोग हैं जिनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते, बोले मुंहफट है ये मुंहफट मत बनो। अपने चेहरे की भाग भंगिमा अच्छी रखो। यदि भ्रुकुटियाँ फैला के रखोगे, आंखें बड़ी रखोगे, चेहरा बना के रखोगे, तो आदमी छोड़ो कुत्ता भी पास में नहीं भटकेगा तुम्हारे। और यदि अपनी, इसलिए आंखों को कभी कभी आंखों से नाक देखा करो, तो इससे क्या होगा, आंखें थोड़ी झुकी रहेंगी, तो झुकी रहेंगी तो आदमी को मिलने का मन करेगा। चेहरा थोड़ा सा जान के आईने के सामने 5 मिनट हंसा करो खिल खिल के, नहीं तो छत पे जाके हंसा करो। इतने लाफिंग थेरेपी होती है, मालूम है ना। बहुत से लोग शहरों में जाओ, आप गार्डनों में जाके हंसते हैं 1-1 घंटे। जो बेचारे दिन भर जो बेचारे दिन भर उदास रहते हैं, ये अपनी आयु को छीन कर रहे हैं। पवन कुमार, यदि इस व्यक्ति को 80 साल जीना होगा तो ये चेहरा बना के और अपनी आयु 10 साल कम करके 70 में मर जाएगा। इसलिए कम से कम घर में भी मैं बब्बाओं से, क्या जितने बब्बा जी हैं, मेहवा के बब्बा जी, उन बब्बा जी से मेरा कहना है, तुम बब्बा जी बन के रहो, घर में भूत बाबा मत बनो, ताकि नाती पोती भी नहीं आए तुम्हारे पास। ऐसे रहो कि नाती पोती भी आए, तुमसे मिले, तुम्हारे पास बैठे, कोई बात हो तो बब्बा जी से पूछें। और कहीं किसी ने कोई बच्चा आया, बब्बा जी क्या है, कहा दिख नहीं रहो तो है, दिख नहीं रहो तो किताब है, पूछ रहा हूँ मुझसे। अरे उसे पता है किताब है, उसे बातें करना था बब्बा से, कुछ तो पूछना था, तो उसने पूछ लिया बब्बा कहाँ है, तो तुम उसके ऊपर भड़क पड़े। अब वो तुम्हारे पास दूसरी बार नहीं आएगा, बेटा इधर आओ, कोई बात नहीं, किताब है बेटा, शास्त्र है, बैठ जाओ, आओ बैठो। इतना सा, जैसे माना बच्चा घर में खेल भी रहा है, तो एक माँ कभी कभी उससे दूसरी बात करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि सर्वथा उसको खेलने दो, उसको डांटना भी जरूरी है, पढ़ाना भी जरूरी है, पर कभी कभी बेटा क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है बेटा अच्छे से खेलना, हाँ कोई सामान चाहिए तो हमसे बोल दो, हम ला के दे देंगे।
तो इससे क्या लगेगा उसको कि चलो भाई कुछ कमी है तो मैं अपनी मम्मी से बोल दूँ। और कहीं वो एक माँ की जगह सीधा राक्षस नहीं बन के कहीं 24 घंटे बच्चे पे टूट पड़ेगी, तो बच्चा फिर अब किसकी गोद चुनेगा? उसको फिर पड़ोसी की माँ की गोद चाहिए पड़ेगी। इसलिए देखना बहुत सारे मोहल्ले में जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ से ज़्यादा पड़ोस की माँ की गोदी में बैठते हैं। अपने घर का खाने के ज़्यादा पड़ोसी के घर का ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए चलो व्याख्या समाप्त कर रहे हैं अपन। यहाँ पे 12 भावना से चालू किया था, नित्य भावना की व्याख्या करना थी, प्रतिक्रमण बीच में आ गया, तो बहुत अच्छा विषय रहा। तो इसलिए अंत समय की तैयारी आज से करो। जीते जी जीवन जियो, मुर्दों की तरह नहीं। मुर्दा करके रहता है। सच्चा प्राणी, सात्विक प्राणी सदा विचार करता है कि मेरे द्वारा किसी को कोई पीड़ा ना हो, और मैं स्वयं बिल्कुल घास की तरह मेरा जीवन रहे। कितनी हवा चले वापस नीचे उठी और फिर अपने आप खड़ी हो जाए। तो ऐसे श्रावक को अपने जीवन में आज से प्रयास करना कि इतना अतिक्रमण मैं करता हूँ, इतना अतिक्रमण करता हूँ, हे पद्म प्रभु स्वामी मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे दो, ताकि मैं आज से प्रतिक्रमण भी कर सकूं। और प्रतिक्रमण किया तो अवश्य जीव रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी।